पेशेंस रखोगे तभी तो सीखोगे। ठीक है, ट्रेड एक कर लूंगा, इससे क्या ही हो जाएगा आपको। ठीक है, आप क्या सीख लोगे? हर दिन तो लाइव जैसे पूरे जीवन भर तो लाइव नहीं कर सकते ना, तो सीखना ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये चीज सीख लिए ना तो लाइफ में आप एकदम आजाद परिंदा हो जाओगे। मतलब लाइफ में आपको कोई नहीं रोक सकता है, आप खुद अपने आप को नहीं रोक सकते हो। एक ही चीज इंसान को रोकता है, वो है पैसा। और वो अगर कलाकारी सीख लिए पैसा बनाने का तो फिर दुनिया में आप आजाद हो। रियल में जो फ्रीडम होता है वो आफ्टर मनी होता है, मतलब पैसे के बाद का लाइफ होता है आजाद वाला लाइफ। वैसे आप गुलाम हो, ठीक है, जब तक आप पैसा नहीं कमाने के लिए जानते हो, 9 to 5 करते हो, यू आर जस्ट अ स्लेव। ठीक है, किसी और को बड़ा बना रहे हो, हर दिन अपना पूरे लाइफ को दे रहे हो। ठीक है, और आपको ये नहीं मालूम है कि आपका पूरा दिन कितना कीमती होता है। आप पूरे दिन में लेट से आप जॉब करते हो तो $10-20 बनाते हो, और मैं खुद के लिए काम करता हूं, पता नहीं मैं कितना डॉलर बनाता हूं, मुझे खुद भी आइडिया नहीं। तो दोनों में फर्क है। तो आपको आजाद होना है, ठीक है, तो उसके लिए सीखना पड़ेगा ये सब चीज। मतलब बिना सीखे ये किसी और के दिमाग से नहीं चल सकते हो आप बहुत दिन तक। तो सीखने पे फोकस करो कि भाई ये क्या है, कैसे ये ट्रेड होता है, कैसे ये एनालिसिस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कैसे हो रहा है, या फिर प्रॉफिट हो रहा है तो कैसे हो रहा है, समझ रहे हो ना? तो उस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। आप सीखो, हर दिन देखो, मार्केट को ऑब्जर्व करो कि कैसे ये चीजें चल रही है, मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ, मेरा जब कैपिटल उड़ा था तो उस टाइम मैंने क्या गलती किया था। तो इन सब चीजों पे काम करो, कुछ काम ढूंढो जहां पे आप जाके काम कर सकते हो। देखना फिर लाइफ में जो पॉजिटिविटी और ग्रोथ मिलेगा ना, वो अलग लेवल का मिलेगा। कुछ भी एकदम ऐसा नहीं होता है ना कि एकदम तुरंत में अचीव करना है। ये जो तुरंत वाला चीज है ना, यहाँ पे आप गलती करते हो। जल्दबाजी मत रखा करो लाइफ में, बहुत ही स्लो चलने का कोशिश करो कि ठीक है कोई नहीं, अभी पैसा नहीं है, 1 महीने बाद आ जाएगा। थोड़ा स्लो चलने का कोशिश करो। लाइफ लंबी होती है और जल्दी पहुंच गए आप कहीं पे, ऐसा नहीं कि ऑस्कर मिल जाएगा, कि आप बहुत जल्दी पहुंच गए तो आपको अब ऑस्कर दिया जाएगा। समझ रहे हो ना? तो टेक योर टाइम, आराम से बढ़ो। लॉसेस होते हैं ना, ठीक है, मान लो कि 1 महीने लॉस है, नेक्स्ट महीने फिर से ट्राई करूंगा। ट्रेडिंग है भाई, ये हमेशा चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होने वाला। ये क्यों इतना परेशान हो जाते हो कि तुरंत रिकवर करना है या फिर तुरंत बहुत बड़ा ट्रेड करना है? ऐसे करोगे तो कब तक टिकोगे? मार्केट बहुत डेंजरस है, इतना ब्रूटल होता है ना, एकदम उड़ा देगा। ये बिल्कुल नहीं देखेगा कि आप जो पैसा लाए हो वो खेत बेच के लाए हो, या फिर किसी से कर्जा मांग के लाए हो, या फिर आपका पूरा जिंदगी का सेविंग है। मार्केट को इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं। आप पैसा लाए, गलती करोगे, मार्केट सारा पैसा ले लेगा, सिंपल है। इतने दिनों बाद आए हो भाई, पता है लाइफ में ना, लाइफ इतना अनसर्टेन है ना, हमेशा खुश रहना चाहिए यार। कभी किसी के लिए नफरत नहीं रखना चाहिए, खुश रहो। जितना जीवन जी लिए ना वही लाइफ होता है। बाकी सब जो भी प्लानिंग, ये वो दिस दैट, सब सब बकवास है। जो लाइफ आप जीते हो बस वही है आपका, एक एक पल का है। ठीक है, लाइफ बहुत अनसर्टेन है। तो जिससे भी आप बहुत प्यार करते हो ना, उससे बहुत प्यार करो। ठीक है, शेयर अपने आप को मतलब फ्री रखा करो। ओके, ऐसे किसी से लड़ाई झगड़ा ग्रस्त किसी तरह का हेट नहीं रखना चाहिए। साला लाइफ बहुत ही अनसर्टेन है भाई। यार इतना पॉजिटिवनेस कहाँ से लाते हो भूषण भाई? देखो, सिंपल सा लाइफ में रूल है, ठीक है, खुद को खुश रखना और अपने आसपास वाले लोगों को खुश रखना। तो अपने ऊपर काम करो। ठीक है, पैसा आज न कल आप कमा लोगे, लेकिन हैप्पीनेस कमाना वो अलग चीज होती है। उसके लिए आपको हर डे बाय डे इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, हर दिन आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आप अच्छा सोचो, किसी को भी, किसी भी लोगों के बारे में उल्टा सीधा मत सोचो। किसी के लिए सोचने के का टाइम ही नहीं होना चाहिए आपके पास। आपके पास वक्त ही नहीं हो कि आप किसी और के बारे में 2 मिनट सोचो। ठीक है, आप अपने बारे में सोचो। अगर आप खुश रहोगे ना, तो आसपास जितने लोग रहते हैं उनको आप खुश रखोगे। बैक टू बैक लॉसेस लगे, जस्ट टेक ब्रेक, एंजॉय करो फैमिली के साथ, थोड़ा एनालाइज करो अपने ट्रेड को, अपने ऑर्डर हिस्ट्री देखो। ठीक है, उससे डिप्रेस्ड मत रहा करो कि यार लॉस हो गया, क्या चल रहा है। ठीक है, लॉसेस से सीखने का कोशिश करो कि यार क्यों लॉस लगा, इसमें मैं क्या अलग कर सकता हूँ, कैसे इसको सही कर सकता हूँ। देखना मजा आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर एक बढ़िया, क्या बोलूं मैं, दिमाग वाला गेम है, जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा होशियार बनना पड़ेगा। अगर आप जरा सा भी
लाइट लोगे ना मार्केट को, ये ऐसा पटकेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, ये इतना गंदा चीज है। एक या दो ट्रेड, एक और पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, अगर 2 ट्रेड लगातार ऐसल जाए ना, अपने चेयर से उठ जाया करो जहां पे भी आप ट्रेड कर रहे हो। अगर फोन में ट्रेड कर रहे हो, लॉग आउट मार दो अकाउंट को, ठीक है, लॉग आउट मारो, रख दो फोन, कहीं दूर चले जाओ। एटलीस्ट 10 से 15 मिनट के ब्रेक में आपका दिमाग फिर से रीवायर हो जाता है, मतलब आप फिर से रिफ्रेश हो जाते हो और आपको सही गलत में फर्क पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। अगर आप अपने जगह से नहीं उठोगे तो आप गलती कर दोगे, आप एग्रेसिव हो जाओगे और आप गलत ट्रेड करना शुरू कर दोगे। एक डायरी बना लो, ठीक है, उसमें से 5 पॉइंट लिख लो और सभी को टिक करना है एंड ऑफ द डे। कि मैंने सपोज कि आज लगता है कि यार मार्केट ओवर हो चुका है, आई एम डन फॉर द डे, अब मुझे वो जर्नल को टिक करना है। टिक क्या होता है कि आप जो भी रूल बनाए हो, ठीक है, दिन स्टार्ट होने से पहले कि भाई मुझे पूरे दिन में 3 ट्रेड करना है, 3 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं होना चाहिए, चाहे जैसा भी मार्केट हो। अगर आपने उस रूल को फॉलो किया है तो सोने से पहले उसको टिक कर दिए कि भाई मैंने पूरा रूल फॉलो किया है। दूसरा, जो भी 5-6 रूल आप बनाते हो कि मुझे 5 मिनट पे ट्रेड करना है या फिर 15 मिनट पे ट्रेड करना है, इसके नीचे या फिर कोई दूसरा टाइम फ्रेम नहीं देखना है, आपने अगर उसको भी फॉलो किया उसको भी टिक कर लो। अगर आपने एक लिमिट लॉस रखा था कि मेरा एक दिन में कोई सर्टेन अमाउंट से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए, अगर आप उसको भी फॉलो किया उसको भी टिक कर लो। तो एक टाइम के बाद जैसे 10-15 दिन 20 दिन अगर इसको आप लगातार वो डायरी को मेंटेन करोगे और उसके बाद एक दिन मिलाओगे, ठीक है, कि एंड ऑफ द मंथ आप बैठ के देख रहे हो अपने जर्नल को, देखोगे आपको लगेगा यार मैं इतने अच्छे से डिसिप्लिन वे में फॉलो कर रहा हूँ चीजों को, और आप प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। ध्यान रखना, अगर आप फॉलो कर लिए तब तो डेफिनेटली प्रॉफिट में रहोगे, लॉस में जाने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत ईजी होता है। ये बस डिसिप्लिन आपका चाहिए इसको, कि आप अगर डिसिप्लिन में हो तो आप पैसा ले जाओगे इधर से। तो आप अगर फॉलो करिए तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में रहोगे। दिक्कत यह है ना कि आप अपने आप को सोचने समझने का टाइम नहीं देते हो, इस वजह से आपका नुकसान बढ़ते चला जाता है। लॉस हुआ, टेक योर टाइम, कोई भी कहीं पे भी मार्केट नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं होने जाने वाला, ठीक है। मार्केट को चलने दो, अपने आप को सोचने का वक्त दो, एक दिन बाद फिर से मार्केट में आओ और अच्छे से सेम सेटअप पे ट्रेड एग्जीक्यूट करो। देखना आपका अलग ट्रेड रहेगा, लेकिन जिस दिन लॉस रहेगा आप उसी दिन एग्रेसिव होके बार बार बाय सेल करते रहोगे ना, आपका उस दिन बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। आज मत ट्रेड करो, टेक योर टाइम, डायरी बनाओ, नोट्स बनाओ, आज आपने किस गलती की वजह से लॉस किया है उस गलती को राइट डाउन करो, वही गलती आपको आगे चल के बड़ा ट्रेडर बनाएगा। आपके अंदर ना पेशेंस होना चाहिए, कसम से बता रहा हूँ। अगर पेशेंस नहीं रहेगा ना, आप चाहे जैसा भी मर्जी ट्रेड कर लो, जितना भी पैसा लेते आओ, इधर लॉस कर दोगे आप। तो जैसे आप बाय करना चाह रहे हो, पहले मार्केट को अपने डिमांड जोन पे आने दो, तब खरीदना। या फिर जैसे सपोज मार्केट में आपको सेलिंग करना है, पहले सप्लाई जोन पे जाने तो दो, तब जाके आपको वहां पे सही ट्रेड मिलेगा। आप इम्पेशेंस हो जाते हो ना, दिक्कत यहाँ पे आती है, लॉस कर देते हो, बाद में मार्केट मूव करता है तो इससे क्या हुआ कि आपने लॉस भी किया और बाद में आपका साइकोलॉजी भी खराब हो रहा है कि यार मेरा एनालिसिस सही था फिर भी लॉस हुआ इतना बड़ा। लॉस इस वजह से हुआ क्योंकि आपने वहां पे गलत जगह पे एंट्री बनाया। अगर आपका एंट्री सही होता तो आपका एनालिसिस भी सही था तो आप प्रॉफिट में रहते। समझ रहे हो ना गेम कहाँ पे गलत हो रहा है आपके साथ। तो ये चीज है, थोड़ा सा बस दिमाग में रखो कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अभी 6 घंटा मार्केट चलेगा, जब मुझे सेटअप दिखेगा तभी मैं ट्रेड करूंगा। रूल बना लो भाई, एकदम होता है ना 3 ट्रेड या फिर 4 ट्रेड मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं ट्रेड करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। दुनिया इधर से उधर चला जाए, करियर का बात है, ठीक है। स्टिकी नोट चिपका लो जहां पे भी आप ट्रेड करते हो कि भाई अगर मैं 3-4 ट्रेड से ज्यादा कर रहा हूँ ट्रेड तो अपने साथ मजाक कर रहा हूँ, अपने लाइफ को खराब कर रहा हूँ। समझ रहे हो, आप नहीं सक्सेसफुल हो पाओगे। तो थोड़ा सीरियस लो अपने करियर को, नहीं तो क्या कुछ फायदा नहीं है भाई। बाय सेल ये वर्चुअल दुनिया में अपना पूरा जीवन खराब कर दोगे। सोचो, आप काम अच्छा करोगे तो आपके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, क्योंकि देखो ना कितना कंपटीशन है दुनिया में। इमेजिन करो, ठीक है, इतना स्ट्रगल है दुनिया में, और इतने स्ट्रगल में आप अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराते हो कि जो आपका बेटा है वो सबसे सुपीरियर है, ठीक है। तो उनको कैसा फील होता होगा। ऐसे आप खुद उनके जगह पे रह के सोचो, ठीक है, कि आपका जो चाइल्ड होगा वो कुछ ऐसा करेगा जो बहुत बड़ा होगा, ठीक है।
तो आपको कितना अलग सा फील होगा कि यार इतने भीड़ में सबसे अलग है वो। तो होता है प्राउड, तो जाहिर सी बात होगा, लेकिन ये सब नहीं सोचना चाहिए। आपको अपने काम पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। आप जितना अच्छा से काम करोगे, ये सब बाय प्रोडक्ट है। अगर मैं ये सोचता बचपन से सिर्फ कि हाँ ठीक है प्राउड फील करवाऊंगा और कुछ काम अपने ऊपर नहीं करूंगा, तो वो चीज रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है। तो प्रोसेस पे ध्यान दो कि काम मैं अच्छा करूंगा, कभी ना कभी बढ़िया सक्सेस मिलेगा और उस दिन मेरा बहुत बड़ा नाम होगा। मार्केट के डायरेक्शन में रहोगे तो पैसा बना लोगे। आप अपना दिमाग लगाओगे, एक्स्ट्रा शेरलॉक वाला दिमाग लगाओगे, लॉस हो जाएगा, ठीक है। जस्ट गो विद द फ्लो, जैसा मार्केट है वैसा ट्रेड करो। गिर रहा है सेल करो, ऊपर जा रहा है बाय करो। अगर आप इतना सिंपल सा चीज अगर आप फॉलो करना सीख गए ना, तो बहुत अच्छा पैसा बना लोगे। सही बता रहा हूं, आप लोग करते ही नहीं हो। आपका खुद का ही हर जगह रिवर्सल ट्रेड करना है, पता नहीं क्या मतलब। मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है। अब मार्केट सोचो, लेट्स से यहां से मार्केट गिरना शुरू हुआ है। अब मार्केट गिर रहा है, जब आपको मालूम है मार्केट गिर रहा है, अब एक कैंडल भी यहाँ पे ग्रीन बनेगा ना, तुरंत बाय कर लो, बाय कर लो। अब ये यहां से बाइंग आ जाएगा। भाई बाइंग क्यों करवाना है आपको? बाइंग क्यों, क्या जरूरी है बाइंग करवाना? और क्यों बाइंग का ट्रेड रिस्क लेना है? मतलब इतना बड़ा मार्केट गिर रहा है, यहाँ पे आपको क्यों खरीदना है, ये बताओ। लोग जरा सा ग्रीन कैंडल देखते हैं, कूद जाते हैं बाइंग में, और उसके बाद देखो क्या हसर होता है, ठीक है। और फिर मुंह क्या बोलूं मैं। तो ये ऐसे जब करोगे ना, तो कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनोगे। आप बड़े प्लेयर नहीं हो, आप एक छोटी मछली हो। तो आपको बड़े प्लेयर के डायरेक्शन में रख के ट्रेड करना है। अगर मार्केट गिर रहा है, आपको हर जगह सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, ना कि बाइंग का, ठीक है। जल्दीबाजी करूंगा, फोमो में एंट्री करूंगा, उल्टा सीधा जगह पे रिस्क लूंगा, तो पूरा दिन मार्केट मुझे परेशान करेगा, मेरा लॉस होता रहेगा और मेरे आंख के सामने से मेरा पूरा सेटअप मिस हो जाएगा। तो इस वजह से मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूँ कि जब भी ट्रेड लो, उससे पहले एकदम 1000 बार आप सोच लो कि आप कौन सा ट्रेड कर रहे हो, क्यों ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप ट्रेड करोगे ना, तो उसमें कोई रिग्रेट नहीं होगा कि हाँ यार लॉस लग गया या फिर प्रॉफिट हो गया। आप ज़्यादा एक्साइट नहीं होगे, आपको मजा आएगा ट्रेड करने में, ओके। तो इस वजह से टेक योर टाइम, आराम से टाइम लो। कभी भी मार्केट ऐसा नहीं है कि बैक टू बैक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है तो कहीं पे पुल बैक आएगा ही नहीं। पूरा दिन चलता चला जाएगा और आपको एंट्री नहीं मिलेगा। सारे लोग पैसा बना लेंगे और आप पैसा नहीं बना पाओगे। ऐसा जीवन में कभी नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। तो टेंशन फ्री रहो और फोमो में आके एंटर मत क्या करो, ठीक है। जब भी मार्केट मूव करता है, कितना भी बुलिश हो, वहां पे पुल बैक आना ही आना है, क्योंकि दिस इज जनरल साइकोलॉजी। लोग प्रॉफिट बुक करते हैं या फिर थोड़े बहुत लोग सेल करना शुरू कर देते हैं कोई ना कोई एक पॉइंट पे जाने के बाद। तो इस वजह से पुल बैक हमेशा दिखता है, चाहे कितना भी अच्छा मार्केट क्यों ना हो, ओके। तो इतना मान लेना कि हाँ ठीक है पुल बैक आएगा, ये एकदम निश्चित है, ठीक है। तो वेट क्या करो पुल बैक का, उसके बाद रिस्क लिया करो। टारगेट बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार 1 करोड़ लगा के 1.5 करोड़ लगा के 1.5, 2 लाख 3 लाख कमा रहा है, क्या फायदा। भाई एक दिन पैसा नहीं कमाना है कि मैंने ऑप्शन बाय कर लिया 1 करोड़ का, प्रॉफिट हो गया, नहीं तो 30, 40, 50 लाख घुस गया उसमें। भाई आपको रेगुलर पैसा बनाना है, ठीक है, रेगुलर पैसा। और गोल लंबा रहेगा। 1% अगर आप डेली बनाते हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, आपको कोई आइडिया ही नहीं है। महीने का क्या परसेंटेज आएगा और साल का क्या परसेंटेज आएगा, और आपका अकाउंट किस तरह से कंपाउंडिंग होगा। थोड़ा सा लॉजिकल रह के ट्रेड करोगे तो पैसा बना लोगे। थोड़ा सा भी अगर आप इलॉजिकल ट्रेडिंग करते हो कि कुछ भी जो मन में आया कि हाँ ठीक है, कभी कुछ भी कर रहे हैं, पूरा फुल कैपिटल से ऑप्शन बाय कर लिए, कभी सेल कर दिए, ऐसे करोगे तो फिर बहुत लंबी जर्नी है अभी आपकी। आप अभी सक्सेसफुल इसमें नहीं हो सकते हो, ठीक है। बहुत इजी नहीं है भाई, मैं हर दिन रिपीट करता हूँ, दिस इज नॉट इजी। जो आप समझते हो ना कि बहुत आसान है, आओ पैसा डालो, पैसा एकदम आलू डालो सोना निकलेगा और आप इंजॉय कर रहे हो, ये सब चीज नहीं है भाई। बहुत एक्सपीरियंस लगता है। अभी भी मैं गलती करता हूँ, लॉसेस लगते हैं अभी भी। सोचो मैं इतने साल से ट्रेड कर रहा हूँ, फिर भी लॉस लगता है। और कभी कभी लॉस लगता है तो डिप्रेसिंग लॉस लग जाता है कि यार बैक टू बैक साला 15-20 ट्रेड में लॉस लग गया, समझ रहे हो। तो वो पूरे एक्सपीरियंस पे क्वेश्चन करता है कि यार इतने दिन से ट्रेड कर रहा हूँ, फिर भी इतना क्यों लॉस हो गया, समझ रहे हो। तो इमेजिन करो, इतने टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ फिर भी लॉस लगता है। आप तुरंत में आते हो, 2 महीना में लगता है कि आपको ट्रेड करके एकदम बिल्कुल एकदम पैसा ही पैसा होगा।
ये बिल्कुल भी ऐसा चीज नहीं है। अगर आप ये सब थोड़ा लिक्रेटिव देख के इधर उधर से आ रहे हो ना, कि कहीं से किसी का क्लिप देख लिए वीडियो का, यार इधर तो पैसा इजीली बन रहा है, भाई उस पैसे के पीछे रिस्क भी तो देखो कि अगर कोई पैसा बना रहा है, कोई बड़ा पैसा बना रहा है, तो उसमें उसका रिस्क कितना जा रहा है, रिस्क भी देखोगे ना भाई। तो थोड़ा पहले सीखो यार,